वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स में आपने त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। इसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की चर्चा करनी है और उसके अंतर्गत आपको ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी क्या है, नाम से पता चल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज हाइट। किसी वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है और उसकी क्षैतिज दूरी, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसकी चर्चा हमको आज करनी है। यहाँ पर इसके लिए कुछ पद हैं कि अगर एक वस्तु यहाँ पर स्थित है, एक वस्तु यहाँ पर स्थित है और जो प्रेक्षक है वो यहाँ है, इसको हम प्रेक्षक कहेंगे, ऑब्जर्वर, और ये हमारी वस्तु हो गई। और जो ये मिलाने पर ये जो रेखा मिलती है इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा कह देते हैं। दृष्टि रेखा इसको कहा जाता है। और इस प्रकार से अगर हम आधार के समांतर रेखा खींच दें तो ये जो थीटा होता है वही थीटा ये होता है। इसको हम उन्नयन कोण कहते हैं और इसको अवनमन कोण। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हुई। ये क्षैतिज रेखा कहलाती है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, हम इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार से हमारी ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ पद हुए जिनकी हमको जरूरत इस चैप्टर में पढ़नी है। जब प्रेक्षक किसी वस्तु जो ऊपर स्थित है को देखता है तो दृष्टि रेखा का क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और जब प्रेक्षक यहाँ से नीचे की ओर देखता है, माने प्रेक्षक ऊपर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा का जो कोण क्षैतिज के साथ बनता है, क्षैतिज के समांतर रेखा खींची जाए उसके साथ जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न है कि किसी क्षण 10 मीटर ऊंची मीनार की पृथ्वी पर छाया 10√3 मीटर है, तो बताइए इस क्षण सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है तो बिना चित्र के ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम सूर्य मान लें, सूर्य हो गया ये, और पृथ्वी पर इसकी छाया 10 मीटर ऊंची मीनार की छाया, ये मान सकते हैं कि ये मीनार हो गई, ये भी एक मीनार है और इसकी छाया यहाँ पर ये छाया है और ये दिया है 10√3 और ये है 10 और ये कोण अगर थीटा बन रहा है तो माना ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब, लंब बटे आधार पढ़े हैं आप त्रिकोणमिति में। लंब हो गया आपका 10 और बटे 10√3 यानी हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 tan में 30 अंश का मान होता है तो थीटा बराबर 30 अंश, यानी जो उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण इस क्षण 30 अंश होता है। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, छोटा सवाल है, आसान भी है। यहाँ पर अगला एक प्रश्न है कि किसी मीनार के आधार से क्रमशः ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोटि पूरक हैं, तो दिखाइए कि मीनार की ऊंचाई √AB हो। तो माना मीनार AB है तथा C और D से शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण थीटा तथा 90 माइनस थीटा है। AB बराबर H है।
तो मीनार हो गया ए बी, आपकी ये मीनार ए बी हो गई, और इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया है, और c और d से थीटा और 90 माइनस थीटा है, तो एक हो गया आपका c और एक हो गया d, यहाँ से थीटा और यहाँ से 90 माइनस, और इनकी दूरियां क्या है, क्रमशः a और b है, यानी ये दूरी आपकी a हो जाती है और ये दूरी आपकी b। अब आप त्रिभुज ए बी डी में अगर बात करें तो ए बी बटा बी डी क्या हो जाएगा, ए बी माने लंब, बी डी माने आधार, लंब बटे आधार माने tan थीटा, तो tan थीटा माने 90 माइनस थीटा, यानी h बटा b बराबर cot थीटा, और समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से आप त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो ए बी बटा बी सी बराबर tan थीटा, यानी h बटा a बराबर आपका tan थीटा, और अब हम अगर दोनों को गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा h बटा b गुणे h बटा a बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी h स्क्वायर अपान ए बी बराबर 1, h स्क्वायर बराबर ए बी, तो h बराबर रूट ए बी, मीनार की ऊंचाई आपकी रूट ए बी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना था, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दो बिंदुओं से क्रमशः कोटिपूरक दिए हुए। इस प्रकार से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। एक प्रश्न अगला है कि एक मीनार जो अपूर्ण है उसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बताइए मीनार कितनी ऊंची और बनाई जाए कि उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। बताइए मीनार कितनी ऊंची और बनाई जाए कि उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकता है। यानी एक मीनार दी हुई है जो अधूरी है और उसका जो बना हुआ भाग है उसका आधार के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है, ये 30 अंश है, और हमको ये देखना है कि कितना और बना दें कि उन्नयन कोण 45 अंश है। तो माना BC बना हुआ भाग है और AB और बनाना पड़ता है, तो माना बना हुआ भाग BC है तथा AB और बनाना पड़ेगा। तो AB और बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम यहाँ पर D मान लें और इसके बाद त्रिभुज BCD की बात कर लें। त्रिभुज BCD, तो BCD में अगर हम BC बटा CD लिखते हैं, ये 10 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो BC बटा CD बराबर BC लंब हो जाएगा, CD आधार हो जाएगा, tan 30, यानी BC बराबर CD tan 30। CD हो गया 10, tan 30 का मान 1/√3 यानी 10/√3 मीटर हो जाएगा। और अब आप त्रिभुज ACD में AC बटा CD बराबर tan 45 हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो AC बराबर CD tan 45 का मान 1 और CD का मान आपके पास है 10।
यानी AC का मान हो जाता है 10 मीटर। तो शेष भाग क्या होगा, शेष भाग माने BC हमको निकालना है, तो BC नहीं AB निकालना है। AB बराबर AC माइनस BC, AC 10 माइनस 10 बटा अंडर रूट 3, 10 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3, 10 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। आप चाहें तो इसको सरल करिए, सरल करेंगे तो परमीकरण करना पड़ेगा, नीचे 3 हो जाएगा, 10 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 3 यानी 10, और यहाँ 3 माइनस 1.73 और बटे 10 गुणे यहाँ 1.27 बटे 3, 12.7 बटे 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका यानी 4.23 मीटर हमको और लंबा बनाना होगा। जब इतना और बना देंगे तो शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से बदलकर 45 अंश हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए, सीधी क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से, सीधी क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के दो क्रमागत, सड़क के दो क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के, किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, दोनों ओर स्थित हैं, स्थित हैं, अवनमन कोण क्रमशः थीटा तथा फाई हैं, थीटा तथा फाई हैं, तो दिखाइए हवाई जहाज की ऊंचाई, ऊंचाई tan थीटा tan फाई अपान tan थीटा प्लस tan फाई होगी। ये आपको ऊंचाई सिद्ध करनी है, tan थीटा tan फाई अपान tan थीटा प्लस फाई होगी। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और लॉन्ग क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक हवाई जहाज यहाँ मान लेते हैं, ये हवाई जहाज हो गया ए पर और बी हो गया, और सी और डी दो पत्थर हो गए जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये डी हो गया, ये सी हो गया, और ये दूरी आपकी 1 किलोमीटर दी हुई है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो आपका ये 1 माइनस x हो जाएगा। ये कोण आप थीटा दिया हुआ है, ये कोण फाई हो जाएगा। हालांकि वहां अवनमन कोण दिया हुआ है, तो अवनमन कोण ये होता है, ये थीटा हो गया तो ये एकांतर कोण थीटा हो जाएगा, और ये फाई दिया है इसलिए ये फाई हो जाएगा। माना हवाई जहाज ए पर है, तो ए पर हवाई जहाज है और सी डी बराबर 1 किलोमीटर है, सी बी बराबर हमने x मान लिया है, तो बी डी आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और अब आप क्रमशः दोनों त्रिभुज ले लीजिए और फिर मान निकालिए। तो त्रिभुज ए बी सी की बात कर लें, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी यानी बी सी बटा ए बी की अगर बात करें तो बी सी हो गया आधार और ए बी हो गया लंब। आधार बटे लंब बराबर काट थीटा,
यानी BC बराबर AB काट थीटा, और BC हो गया x, ये हो गया AB काट थीटा। इसी प्रकार से आप त्रिभुज ABD की बात कर लीजिए। त्रिभुज ABD में आपका BD बटा AB बराबर काट फाई हो जाएगा। BD आधार बटे लंब, BD फाई जिस पर कोण बना होता है उसको आधार कहते हैं। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा आधार कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। जिस पर कोण बना होता है उसको बेस कहते हैं। कोण के सामने की भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर होती है। यानी BD क्या हो जाएगा, AB काट थीटा, थीटा नहीं फाई, और BD माने है 1 - x, AB काट थीटा, और x बराबर है आपका AB काट थीटा, ये हो गया। इनको जोड़ देंगे तो x कट जाएगा, यानी 1 बराबर AB और काट थीटा धन काट। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, 1 बटा tan थीटा धन 1 बटा tan फाई, हर बराबर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा AB tan थीटा प्लस tan फाई अपान tan थीटा tan फाई। इसलिए AB का मान अगर आप लिखते हैं तो आपका AB हो जाएगा tan थीटा tan फाई अपान tan थीटा प्लस tan फाई। और यही मान क्या होगा, हवाई जहाज की ऊंचाई हो जाएगी। आपसे हवाई जहाज की ऊंचाई ही सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। इसी सवाल को काट के पदों में भी सिद्ध करने कह सकता है। तो अगर काट के पदों में कहा जाएगा तो इसको हम tan से काट में बदल देंगे तो आपका काट में उत्तर आ जाएगा। काट में आपका यहीं से हो सकता है 1 अपान AB बराबर 1 अपान काट थीटा प्लस काट फाई। इसी को साइन कास में कहा जा सकता है। साइन कास में बदलेंगे तो ये साइन थीटा अपान साइन कास थीटा, साइन फाई अपान कास फाई, और यहाँ साइन थीटा अपान कास थीटा और साइन फाई अपान कास फाई, हर बराबर करेंगे तो कास थीटा कास फाई कट जाएगा। यानी आपका जो हवाई जहाज की ऊंचाई आएगी वो आएगा साइन थीटा साइन फाई अपान साइन थीटा कास फाई प्लस कास थीटा साइन फाई। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हो सकता है। कभी कभी इसी सवाल को कह दिया जाता है कि ये दोनों पत्थर एक ही तरफ स्थित है, एक ही तरफ स्थित है, तो D बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा और CD एक ये हो जाएगा। 2 क्रमागत किलोमीटर है, ये 1 हो जाएगा तो ये आपका x होगा। अब आप 1 + x निकाल लेंगे और x निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ा गया है वैसे वहाँ पर हम घटा देंगे तो हमको वहाँ पर मान कुछ और मिलेगा। जब यहाँ घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस होगा तो घटाएंगे, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा और ये माइनस आएगा, इस प्रकार से माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो सकते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और साइन कास टैन सेक कॉसेक काट अगर आप जानते हैं, त्रिकोणमिति जानते हैं, तो आपके ऊंचाई दूरी के सवाल ये हो सकते हैं। अगर चित्र बन जा रहा है तो, अगर चित्र नहीं बन पा रहा है तो आपको ये सवाल करने में दिक्कत होगी। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम प्रयास ये करते हैं कि जो ज्ञात राशि है उसको बटे में रखें। जो अज्ञात अनुपात है, 2 भुजाओं का अनुपात ही होता है साइन कास टैन सेक कॉसेक काट में। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उनमें से प्रत्येक अनुपात में 2 भुजाओं का अनुपात ही लिखा होता है। तो उसमें जो अज्ञात राशि है उसको हम ऊपर रखें, जो ज्ञात राशि है उसको नीचे रखें। और अगर लंब बटे आधार है तो आपका tan थीटा हो जाएगा, आधार बटे लंब है तो काट थीटा हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा, कर्ण बटे लंब है तो कॉसेक थीटा, आधार बटे कर्ण है तो कॉस थीटा और कर्ण बटे आधार है तो सेक थीटा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों की सहायता से आप आपके जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 9वां चैप्टर है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 9.1 आपकी एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, उसके प्रश्नों को करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। छोटा चैप्टर है, बहुत कम सवाल हैं, कुछ आप अभ्यास करने के लिए प्रश्न ढूंढ के करेंगे। इसी आधार पर अगर आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप आप जहाँ पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर हमारे वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक होगा हमारा study_classes_अजय_मेहता। अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।